पहले हंटा वायरस की न्यूज वायरल हुई और अब दुनिया में फिर एक डेंजरस वायरस को लेकर टेंशन में आ गई है। नाम है इबोला वायरस और सोशल मीडिया पर अब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या फिर से लॉकडाउन लग सकते हैं? लेकिन पैनिक करने से पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इबोला एक्चुअली है क्या। इबोला एक डेंजर वायरल डिसीज माना जाता है, लेकिन डीआरसी के अकॉर्डिंग यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के हेल्थ मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि इबोला वायरस का डेथ रेट बहुत हाई है और कुछ अफेक्टेड एरियाज में इन्फेक्टेड लोगों में से 80% तक लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट के हिसाब से एटलीस्ट 80 लोगों की जाने गई है और 246 सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट की गई है। मतलब अगर 10 लोग इबोला से इन्फेक्टेड होते हैं तो उनमें से 8 लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है, इबोला वायरस कोई नई वायरस नहीं है, ये एक पुराना वायरस है जो पहली बार 1976 में अफ्रीका के कोंगो और सूडान के रीजन में देखने को मिला था। वायरस का नाम इबोला रिवर के नाम पर रखा गया था जो कोंगो के पास लोकेटेड है। तब से अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में कई बार इबोला आउटब्रेक देखने को मिले और 2014 से 2016 वेस्ट एशिया अफ्रीका दुनिया का सबसे डेंजरस आउटब्रेक माना गया, जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है, इबोला इतना डेंजर क्यों माना जाता है? देखो, इबोला एक वायरल डिसीज है जो इन्फेक्टेड एनिमल से इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड हो सकता है, जैसे ब्लड, बॉडी के पसीने या डायरेक्ट कांटेक्ट से। लेकिन WHO और CDC के अकॉर्डिंग फ्रूट बैट को इबोला वायरस का नेचुरल होस्ट माना जाता है। इसके अलावा मंकीज, चिंपांजी और गोरिल्ला जैसे इन्फेक्टेड एनिमल से भी ये ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकता है। लेकिन शुरू में सिम्टम नॉर्मल फीवर जैसे लगते हैं, फीवर, वीकनेस, हेडेक और बॉडी पेन। लेकिन सेवर केसेस में ब्लीडिंग और ऑर्गन फेल्यूर तक हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इबोला कोविड की तरह हवा में इजीली स्प्रेड नहीं होता है, ये मोस्टली डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड करता है इबोला। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इबोला की वैक्सीन और ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिस वजह से हेल्थ टीम आउटब्रेक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।